इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, देखो, an electric field line in general is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the electric field at that point. So a field line is a space chord that is curved in three dimension. Basically this is a curve lines जो कि थ्री डायमेंशन में होता है, यानी कि स्पेस में होता है। ओके, तो देखो, दिस इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट, अगर हम इसके ऊपर किसी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट किसके डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी पॉइंट का। उसी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, इसको हम आगे समझेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर thus used to pictorially map the electric field around a charge or a configuration of charges। तो ये वाला आपको तो पता होगा, प्लस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है? आउटवर्ड होता है। ओके, सिमिलरली जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो किस तरफ होता है? इनवर्ड होता है। सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर नियर द चार्ज, चार्ज के पास में डेंसिटी ज्यादा होगा। ओके, एंड अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड वीक होता है। सो द डेंसिटी ऑफ द फील्ड इज लेस। ठीक है, समझ में आया? सो चार्ज के पास, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस होगा वो मोर डेंस होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे हम चार्ज से दूर दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होगा ये, और वी कैन से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लेस हो जाएगा। ठीक है, तो पास में ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, दूर में जाके वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। ओके, सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसको याद रखना, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू होंगे एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। इन द केस ऑफ सिंगल चार्ज में क्या हो जाएगा? दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी में स्टार्ट हो सकता है, इन्फिनिटी में एंड हो सकता है इन केस ऑफ सिंगल चार्ज। नेक्स्ट, tangent to any point on electric field lines shows the direction of electric field at that point। अभी हमने बताया, देखो, ये वाला आप यहाँ से समझ सकते हो। ये वाला हमने अभी बताया कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस से शुरू होगा, माइनस में एंड होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये वाला ऐसे होगा, रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस से शुरू होगा, माइनस में एंड होगा। तो अगर हम इस पॉइंट, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, और मैंने क्या किया, इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया। सो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है मुझे क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर मैं इसी पॉइंट में निकालूंगा, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट बी, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये वाला पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा एट पॉइंट बी। दिस टेंजेंट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then two tangents drawn at that point will represent two direction of field at that point which is not possible। देखो, अगर यहाँ पे ए पॉइंट में ये वाला आपको ये दिस टेंजेंट गिविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, अगर मैं यहाँ पे और एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी ये वाला ऐसे करके, तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। लेकिन एक बात बताओ, एक ही पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल तो नहीं है, या दैट मीन्स दो टेंजेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दो टेंजेंट कभी भी क्या नहीं कर सकते? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब एट दिस पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या गिवन है? इन अ चार्ज फ्री रीजियन
जहाँ पे चार्ज नहीं होंगे, चार्ज फ्री रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। उनमें कुछ ब्रेक नहीं होगा, हम सिर्फ कंटिन्यूअस कर्व्स में रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, फॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर के वजह से वो क्लोज्ड लूप्स ऐसे करके लूप फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना, लूप फॉर्मेशन नहीं होगा, इसको याद रखना। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि बिकॉज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अगर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑनलाइक चार्जेस। अगर हमारे पास दो ऑनलाइक चार्जेस है, वो कंट्रैक्ट कैसे करेंगे, लेंथ वाइज कंट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि ऐसे कंट्रैक्ट करेंगे लेंथ वाइज। अगर एक्सर्ट साइडवाइज प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस, इसको हम ऐसे देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस और माइनस टू अनलाइक चार्जेस है और यहाँ पे प्लस और प्लस टू लाइक चार्जेस है। तो यहाँ पे जो प्रेशर साइडवेज, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है टू लाइक चार्जेस के बीच में। यहाँ पे अनलाइक चार्जेस में क्या हो रहा है कि वो लेंथ वाइज कंट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो प्लस चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन देखो, प्लस से शुरू होकर माइनस पे खत्म हो रहा है, प्लस से शुरू हो रहा है, यहाँ पे प्लस से शुरू हो रहा है, यहाँ पे माइनस पे एंड हो रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। सेकंड पिक्चर में दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से निकलेगा, ये दोनों के दोनों से यहाँ से निकलेगा ऐसे करके, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये लाइक चार्ज, ये वाला लाइक चार्जेस के लिए होगा सेकंड वाला फिगर, और ये वाला ऑन लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको याद रखना इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मतलब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, बट नॉन यूनिफॉर्म के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, वो कर्वी हो चुके हैं। वो किस तरह के है, कर्व, कर्व फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, सो दोनों में आप डिफरेंस इजीली देख सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स आपका कंसिडर किया गया है। सो पॉइंट एट पॉइंट पी, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो कर्व हो चुका है, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के लिए स्टार्ट होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से और एंड होगा हमेशा नेगेटिव चार्ज में। ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड रहेंगे, नेगेटिव में इनवर्ड रहेंगे। और ये वाला तो हमने पहले से ही आपको बता दिया कि यहाँ में इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे ऑनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा, ये वाला आपका लाइक चार्जेस के लिए होगा। देखो, इट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज इज अ फील्ड लाइन। द पाथ ट्रेस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिप्रेजेंट अ फील्ड लाइन ओनली व्हेन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब आप स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये फील्ड लाइन है, ठीक है। ये कर्व लाइन को हम फील्ड लाइन नहीं बोलेंगे, ओनली स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलेंगे कि फील्ड
लाइन, ठीक है। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल आपको गिवन है, देयर आर 3 कर्व्स आर देयर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्जेस गिवन है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्जेस गिवन है और यहाँ पे ये वाला जो लूप है ये पॉजिटिव, ये वाला जो लूप है नेगेटिव का लूप गिवन है। तो देखो बेसिकली वो पूछ रहा है कि तीनों में से कौन सा कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ए में क्या प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे तो ये वाला जो नेगेटिव प्रेजेंट है और यहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट है, लेकिन स्टार्टिंग नेगेटिव से नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। स्टार्टिंग नेगेटिव से नहीं होगा, स्टार्टिंग हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। ये वाला देखो यहाँ पे गलत क्या, यहाँ पे देखो नेगेटिव से ऐसे किया गया है, नेगेटिव से बस उसकी तरफ होना था ना, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। सो ड्यू टू द डायरेक्शन रॉन्ग के वजह से तो फर्स्ट वन भी गलत हो गया। सेकंड में क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस कैन नॉट एंड एट पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पर ये भी गलत हो गया कि ये इसके तरफ जा रहे हैं, जबकि सही ये वाला होना था, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही है। तो डायरेक्शन हमेशा चेक चेक करना। थर्ड में क्या रॉन्ग है, थर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। यहाँ पे क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे भी क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन कर रहा है। तो प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि दे कांट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ओके, कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जब हम क्या करेंगे कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो तभी हम उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। अगर ये आपका एक कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पास करेंगे। हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इंटीरियर में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे, इसके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है कि टोटल चार्ज ऑफ अ चार्ज कंडक्टर लाइज एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओनली उसके सरफेस में ही रहेगा। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो चार्जेस है वो सिर्फ और सिर्फ रिसाइड करते हैं एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। Third point, the magnitude of the field strength at any point on the surface of the conductor is proportional to the surface charge density at that point. अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब कि ई का मॉड निकालेंगे, वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, वो किसको प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को प्रोपोर्शनल होगा। वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे होंगे, प्रेजेंट होंगे, सरफेस में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ई का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ओनली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमें जिस भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसी पॉइंट में हमें चेक करना है कि कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है।